एक नगर में सोमिलक नाम का एक आदमी रहता था। वो धागों से सुंदर कपड़ा बनाता था। ऐसे व्यक्ति को जुलाहा कहते हैं। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसे केवल खाने पहनने लायक ही पैसा मिलता था। दूसरे लोग साधारण कपड़ा बनाकर भी अमीर हो गए थे। ये देखकर सोमिलक दुखी हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं दूसरे शहर जाकर ज्यादा पैसा कमाऊंगा। पत्नी ने कहा, अगर भाग्य में धन होगा तो यही मिल जाएगा। अगर भाग्य में नहीं होगा तो कहीं भी जाओ, नहीं टिकेगा। लेकिन सोमिलक ने पत्नी की बात नहीं मानी और दूसरे शहर चला गया। वहां उसने 3 साल बहुत मेहनत की और 300 सोने की मुहरें कमा ली। वो खुशी खुशी घर लौटने लगा। रास्ते में रात हो गई। वो एक पेड़ पर चढ़कर सो गया। सपने में उसने 2 अदृश्य शक्तियों को बात करते सुना, भाग्य और पुरुषार्थ, मेहनत। भाग्य ने कहा, तुम जानते हो कि इसके भाग्य में ज्यादा धन नहीं है, फिर तुमने इसे 300 मुहरें क्यों दी? पुरुषार्थ ने कहा, मैं मेहनत का फल देता हूँ। धन टिके या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। सुबह जब सोमिलक जागा तो उसकी सारी मुहरें गायब थीं। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर से शहर जाकर और मेहनत करने लगा। इस बार उसने 500 मुहरें कमा ली, लेकिन वापस आते समय फिर उसकी सारी मुहरें गायब हो गईं। अब वो बहुत निराश हो गया और आत्महत्या करने का सोचने लगा। तभी आकाश से आवाज आई, सोमिलक, ऐसा मत करो। तुम्हारे भाग्य में ज्यादा धन का सुख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ। तुम एक वरदान मांग सकते हो। सोमिलक ने कहा, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। देवता ने कहा, जिस धन का आनंद नहीं ले सकते, उसका क्या फायदा? लेकिन सोमिलक धन ही चाहता था। तब देवता ने कहा, जाकर 2 व्यापारियों को देखो। एक धन को सिर्फ जमा करता है और दूसरा धन को अच्छे कामों में खर्च करता है। सोमिलक पहले उस व्यापारी के घर गया जो धन जमा करता था। वहां उसका अच्छा स्वागत नहीं हुआ। उसे साधारण खाना मिला। फिर वो दूसरे व्यापारी के घर गया जो धन खर्च करता था। वहां उसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। उसे अच्छा भोजन और आराम मिला। अगले दिन उसे उसके अच्छे काम का फल मिल गया। ये देखकर सोमिलक समझ गया कि सिर्फ धन जमा करना अच्छा नहीं है। जो धन अच्छे कामों में लगाया जाए और दूसरों के काम आए, वही सच्चा धन है। मेहनत जरूरी है, लेकिन धन का सही उपयोग उससे भी ज्यादा जरूरी है।